गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पिटफॉल ऑफ द डाइटिंग। पिटफॉल्स का सिंपल सा मीन है कि डाइटिंग के क्या नुकसान है, डाइटिंग से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। नाउ डेज एवरीबडी वांट टू रिमेन स्लिम एंड ट्रिम। ठीक है, द इंडिविजुअल्स हु आर ओवरवेट और ओबेज आल्सो वांट टू रिड्यूस एंड लॉस वेट। दे यूज वेरियस मेथड ऑफ वेट लॉस, मोस्ट ऑफ देम अडेयर to dieting to lose weight. In the beginning, dieting produced good result or success, but after initial success, it add more weight less later on. Even research study indicate that 90% of the dieters can hold their weight back and sometimes more than that. ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप जब तक डाइटिंग कर रहे हैं जब तक आपका वेट कम रहेगा, लेकिन अगर आपने डाइटिंग कम कर दी तो आपका वेट वापस से उतना ही हो जाएगा, और ऐसा बोला जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा आपका वेट बढ़ सकता है। वी आर ऑल अवेयर दैट शेडिंग और लूजिंग वेट इज़ नॉट एज सिंपल एज इज साउंड। ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर टू बर्न कैलोरीज। वी नो this scientific fact, but it is difficult to implement. In fact, there are some pitfall dangers of dieting that keep us away from losing or reducing weight. The major pitfall of dieting are stated below. First दे रखा है extreme reduction of calorie. For dieting intake, the calorie are reduced extremely. Research studies indicate that 1800 calories a day cannot meet all the nutrition requirement of an individuals. If you reduce more intake of calorie, it will produce a huge weight loss. It can be dangerous for you. It will definitely lower your metabolism, and as a result of it, your body weight will not be reduced properly. ठीक है, 1800 से कम कैलोरी तो अलाउ ही नहीं है। अगर इससे भी कम कैलोरी आप ले रहे हो तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो ख़राब हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। जनरली सम न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन डाइटिंग। ठीक है, डाइटिंग के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया जाता है वैसे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इन रियलिटी योर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन आपकी बॉडी को हर टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। If you don't take all the nutrients in required amount, your proper functioning will be impaired. Skipping meal. It is a fact that if you have good metabolic rate, you can maintain or lose weight. If it is low, you can weight very easily. So if you skip meal, it will lower your metabolism to conserve energy. मतलब आप जो है ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद लंच लेते हैं, उसके बाद इवनिंग में थोड़ा बहुत स्नैक्स ले सकते हैं, और रात में फिर आप डिनर लेते हैं। ये 4 जो है हमारे मील होते हैं जनरली। इनमें से अगर आप कोई भी मील को स्किप करते हैं, देखो बहुत सारे जगह तो बहुत सारे लोगों को तो मील का पता ही नहीं है कौन सा मील कब लिया जाता है। जनरली लोग 2 ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह और शाम। ब्रेकफास्ट होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं, स्नैक्स होते हैं या नहीं होंगे कोई पता नहीं। ठीक है, बाकी जो डाइटिंग पे होते हैं वो खाना तक छोड़ देते हैं, वो ब्रेकफास्ट क्या वो खाना तक छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है इस चीज़ को करना। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। If you want to lose your weight, most probably you lay stress on not eat more and not on what you drink. In fact, beverage, coffee with cream and sugar, sweetened juices and soda really contribute to weight gain. Underestimating the calories. It is fact that most of person who go on dieting usually underestimate the number of calories by consume. सो एसेंशियल टू बी मोर अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ़ कैलोरीज यू टेक इन योर डाइट। आपको कितने अमाउंट में आपको कैलोरी रहनी चाहिए जो आपको बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचे। ठीक है, इनटेक द लेबल्ड फूड। मोस्ट ऑफ पर्सन हु गो ऑन डाइटिंग यूजुअली गो फॉर सच फूड प्रोडक्ट्स that are carried to label lean and sugar free, low calorie and no fat free.
Such type of food is not always the best of losing the weight. In addition, it does not meet all the requirements for body. As a matter of fact, 3 chocolate biscuits contain 140 calories, whereas 3 non-fat cookies contain 120 calories. This difference is insignificant. Along this, when you eat such products, you think that these products have few calories, so you eat more. As a result of it, you take more calories. ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट खा लिए। ये बोल रहा है कि जो शुगर वाले बिस्किट होते हैं उनकी कैलोरी होती है उनमें कितना होता है, 140 कैलोरी होती है बिस्किट के अंदर। और जो नॉन फैट कुकीज़ होते हैं उनके अंदर होती है 120 कैलोरी। तो उस हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर कैलोरी बहुत कम हो गई। तो उस कंडीशन में हम क्या हो गया, देखो हम कितने बिस्किट खा रहे हैं, 5 बिस्किट खा रहे हैं जो मीठे हैं जिसके अंदर फैट है। टोटल कितनी के कैलोरी होगी, 14 5 70 कैलोरी हमने ले ली, 700 कैलोरी ले ली, है ना। 700 कैलोरी ले ली 5 बिस्किट से हमने। उधर हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई जो नॉन फैट वाले बिस्किट है उनको, उनके अंदर तो फैट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको तो कितना भी खा सकते हैं। तो वहाँ आपने 10 बिस्किट खा लिए, ठीक है। वहाँ आपने कितने खा लिए, 10 बिस्किट। उनसे आपको एक बिस्किट से मिल रही है 120, तो 10 बिस्किट कितने मिल जाएगी आपको, 1200। ये तो काम उल्टा हो गया। आपने सोचा था इससे कैलोरी कम मिलेगी, जबकि आपने मीठा वाला कम खाया तो आपको कैलोरी मिली 700, और आपने फैट वाला ज़्यादा खा लिया तो आपको कैलोरी मिली 1200। तो उससे आपको नुकसान हो गया उल्टा। जो आप डाइटिंग करना चाहते तो उल्टा हो गया। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, डाइटिंग के साथ साथ, डाइट का ध्यान रखने के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी जो है कोई मतलब नहीं उसका। इफ़ यू गो ऑन डाइटिंग एंड डू नॉट परफॉर्म एक्सरसाइज, इट विल नो वर्क प्रॉपरली। इंस्टीड ऑफ लूजिंग वेट यू आर लाइकली टू गेन वेट। ठीक है, तो ये था पिटफॉल ऑफ द डाइटिंग, डाइटिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस इज़ मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। इंटॉलरेंस का मतलब कई लोगों को फूड जो है वो सूट नहीं करता है। कई बार कई लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो सूट नहीं करता है। किसी को दूध सूट नहीं करता है, किसी को ऑयल सूट नहीं करता है, किसी को ग्रेन सूट नहीं करते हैं, किसी को गेहूँ सूट नहीं करता है, किसी को एग सूट नहीं करते हैं। फूड इंटॉलरेंस इज़ द टर्म यूज वाइडली फॉर द वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल response associated with the particular food. In simple word, food intolerance means individual element of certain food that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. Some person can tolerate a reasonable amount of food, but if they eat too much and too often, they get symptom of food intolerance because their body cannot tolerate unlimited amount. Food intolerance comes from gradually, not frequently. It is not life-threatening. Cause of food intolerance. Food intolerance are caused by part of complete absence of activity of the enzyme. मतलब कहने का मतलब ये है, एक तो मैंने बताया कि एलर्जी होती है फूड से, अलग डिफरेंट फूड से एलर्जी हो सकती है। इस फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि आप जो है खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपने खाना खाया और खाना आपने खूब अच्छी तरह खा लिया, लेकिन आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो उस खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन ही डाइजेस्ट कर पा रहा है, बाकी पोर्शन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे फूड इंटॉलरेंस। और ये जो प्रोसीजर है ये धीरे धीरे बढ़ता है बॉडी के अंदर, एकदम से नहीं होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इस तरह की कंडीशन होती जाती है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी कमी होने लगती है, तो उनकी कमी से फूड का डाइजेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। These deficiencies are usually innate. Sometimes food intolerance can be diet related and can be due to illness. Symptoms: food intolerance can cause nausea. आपको जी मिला सकता है, उल्टी सा मन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, फ्लैचुलेंस हो सकते हैं, गैसेस बन सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, हेडेक और इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। एसिडिटी, गैस,
और हार्ट बर्निंग ये तो आजकल नॉर्मल प्रोसेस हो गई है। कॉन्स्टिपेशन, उल्टी सामानी नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसका मतलब यही हो गया कि आपका जो सिस्टम है वो फूड, जितना आप फूड खा रहे हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस कैसे करें? इंडिविजुअल्स कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड कॉजिंग क्लियर कट रिएक्शंस। समटाइम इट कैन बी मैनेज adequately in such a way without the need for professional assistance. If you are not able to know the food which cause problem, you should seek expert medical help. ठीक है, कई बार आप अपनी डाइट को चेंज करके, अपना जो रूटीन चेंज करके उसको आप फूड इंटॉलरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की। Guidance can also be provided by your general practitioner to assist in diagnosis and management. For managing food intolerance, fructose intolerance therapy, lactose intolerance therapy and histamine intolerance therapy can be applied. ये अलग अलग थेरेपी होती है जो डॉक्टर्स देते हैं। उससे आपको फिर एग्जामिन करते हैं कि आपको किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका जो बॉडी है वो किस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया फूड इंटॉलरेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मिथ। फूड मिथ का तो टॉपिक के अंदर क्या दे रखा हुआ वैसे नाम से पता चल रहा है। फूड को लेकर हमें कई मिथ होते हैं। फूड को लेकर हमें कई मिथ होते हैं कि भाई ये फूड है इसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, या इस फूड से ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, कई ऐसे मिथ होते हैं। जैसे नॉर्मल जो नॉन वेजिटेरियन हैं आप में से जो भी है, तो उनको आपने उन लोगों ने सुना हो गया कि जो फ़िश है उसके बाद मिल्क को नहीं पीना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। लेकिन इस साइंस इस बात को गलत मानती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जिनके अंदर फूड से रिलेटेड कई मिथ है। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि आलू खाने से क्या होता है, मोटापा आता है। ठीक है, पोटैटो खाएंगे तो मोटापा आएगा, जबकि पोटैटो तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, फैट का सोर्स थोड़ी ना है, वो तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लेकिन तरीका होता है पोटैटो किस तरह से आप खा रहे हैं। अगर आप उसको फ्राई करके खा रहे हैं तो उसके साथ फिर फैट ऐड हो गया है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार बोला जाता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो भूखे रहो, भूखे रहने से वेट की कमी आती है, वेट में कमी आती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना आप भूखे रहोगे उतना आप उससे ज़्यादा खा लोगे। भूखा रहने के बाद आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप उतना ही खाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फूड मिथ के अंदर क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। देर आर वेरियस फूड मिथ। फर्स्ट दे रखा है पोटैटोज मेक यू फैट। मिथ है ये कि पोटैटो खाने से फैट बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूजिंग वेट। अभी भी हमने एग्जांपल लिया था बिस्किट का, फैट फ्री ले लिया और उसको ही ज़्यादा खा लिया तो वो तो वैसे ही क्या करेगा, आपके कैलोरीज बढ़ाएगा, आपके फैट बढ़ाएगा। एक इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। ऐसा बोला जाता है कि एक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट दैट एग्स आर गुड सोर्स ऑफ हेल्थ एंड एग प्रोवाइड you various nutrients such as protein, vitamin A, B, D, zinc, iron, calcium, phosphorus. It is as per daily requirement of cholesterol by our body. If you take one egg daily, there is no problem to cholesterol level. ठीक है, अगर आप ज़्यादा एग खाते हैं, एग में भी अगर आप एग वाइट खा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसका जो योग है वो खा रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं तो वहाँ फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट। जब आप खा रहे हैं तो आपको बीच में पानी वानी या कुछ लिक्विड नहीं पीना चाहिए, वो आपको फैटी बना सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि और ऐसा होना चाहिए कि आपको खाने के साथ पानी पीना चाहिए। द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड द मिसकंसेप्शन इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव जूस विल नॉट डाइल्यूट बाय ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग। ठीक है, इट विल स्लो डाउन योर डाइजेशन विच मे लीड टू एक्सेस बॉडी फैट। In contrary, there is scientific fact that drinking water while eating improve digestion। अगर खाने के साथ अगर पानी पी रहे हैं तो आपका डाइजेशन और ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। अभी भी बात की थी मैंने। स्टार्व योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू लॉस वेट। अपने आप को भूखा रखो। और एक्सरसाइज मेक यू टू ईट मोर। ठीक है, एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा खाते हैं, ये तो चलो ठीक है,
बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है, तो भूख ज़्यादा लगती है। तो कुछ मिथ है जो फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।